बजट सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के ठोकेंगे वाले बयान पर हंगामा हुआ। दरअसल डिप्टी चेयरमैन ने दिग्विजय सिंह को बोलने के लिए कहा, लेकिन खड़गे बीच में अपनी बात रखने लगे। इस पर डिप्टी चेयरमैन हरिवंश ने उन्हें टोका, कहा आप सुबह बोल चुके हैं। इस पर खड़गे ने कहा, ये क्या डिक्टेटरशिप है, मैं हाथ जोड़कर आपसे बोलने की अनुमति मांग रहा हूं। इस पर हरिवंश ने कहा, अभी दिग्विजय सिंह के बोलने का मौका है, इसलिए आप बैठ जाइए। इसके बाद खड़गे ने कहा, वो तो बोलेंगे ही, लेकिन आपको क्या क्या ठोकना है हम ठीक से ठोकेंगे, सरकार को भी ठोकेंगे। जब हरिवंश ने खड़गे के बयान पर आपत्ति जताई तो उन्होंने कहा कि हम सरकार की नीतियों को ठोकने की बात करें। खड़गे के बयान पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, नेता विपक्ष की ओर से आसन के लिए इस तरह की भाषा किसी भी रूप में स्वीकार नहीं है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने उपसभापति हरिवंश से मांग करते हुए कहा, ऐसे शब्दों को सदन की कार्रवाई से हटाया जाए, ऐसी भाषा निंदनीय और माफी के योग्य भी नहीं है। इसके बाद खड़गे ने सदन में खड़े होकर कहा, मैंने आसन के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने उपसभापति से कहा कि अगर आपको मेरी बातों से ठेस पहुंची है तो मैं आपके लिए माफी मांगता हूं। मैंने ठोको शब्द का इस्तेमाल सरकार की नीतियों के लिए किया, मैं सरकार से माफी नहीं मांगूंगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और ट्राई लैंग्वेज को लेकर संसद के बाहर विपक्ष के सांसदों ने धरना प्रदर्शन किया। डीएमके सांसद कनिमोझी और अन्य सांसद काले कपड़े पहनकर तमिलनाडु पर धर्मेंद्र प्रधान की टिप्पणी का विरोध किया। उन्होंने प्रधान से माफी मांगने को कहा। डीएमके सांसद कनिमोझी ने कहा, केंद्र सरकार तमिलनाडु को मिलने वाले पैसे को रोक रही है, कह रही है कि हमें 3 भाषा नीति और एनईपी पर हस्ताक्षर करना है। तमिलनाडु के बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, उन्हें तमिलनाडु के बच्चों के लिए मिलने वाले फंड को रोकने का कोई अधिकार नहीं। कल धर्मेंद्र प्रधान ने बहुत ही अपमानजनक तरीके से जवाब दिया, कहा हम बेईमान हैं और तमिलनाडु के लोग असभ्य हैं और उनसे ऐसी भाषा बोलने की उम्मीद नहीं करती। ये पूरी तरह से लोकतांत्रिक, हम माफी मांग करते हैं।